अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। सरकार ने भर्ती नियमों को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। इसके लिए एक नया ड्राफ्ट भी जारी कर दिया गया है। दावा है कि अब एमपीपीएससी को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी करेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सीधी भर्ती परीक्षा नहीं होगी, उम्मीदवारों को अब पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। पात्रता परीक्षा में मिनिमम नंबर लाने वालों को एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। ये स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के काम आएगा। कम नंबर आने पर कोई स्कोर कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक ईएसबी हर साल 3 परीक्षाएं कराएगा। इसमें पहली परीक्षा संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा होगी। ये सामान्य ग्रेजुएट लेवल की गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल नौकरियों के लिए होगी। दूसरी परीक्षा संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा होगी। ये इंजीनियरिंग, कृषि कानून और पैरामेडिकल पदों के लिए होगी। तीसरी परीक्षा स्कूल शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। सामान्य और तकनीकी दोनों पात्रता परीक्षाओं में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य परीक्षा का पेपर 4 बराबर भागों में बटा हुआ रहेगा। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और गणित जैसे विषय शामिल होंगे। पात्रता परीक्षा का रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी किया जाएगा। सामान्य और तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड करीब 2.5 साल तक मान्य रहेगा, यानी रिजल्ट वाले साल के बाद अगले 2 सालों की 31 दिसंबर तक। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार ताउम्र के लिए पात्र माने जाएंगे। हालांकि नौकरी के लिए आवेदन करते समय उनका स्कोर कार्ड भी 2.5 साल ही मान्य होगा। छात्र अपना स्कोर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। परीक्षा के दौरान गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े प्रावधान हैं। मसलन कोई उम्मीदवार अपनी जगह पर किसी दूसरे को बैठाता है तो उसकी उम्मीदवारी को तुरंत पूरी तरह रद्द कर दिया जाएगा। फर्जी मार्कशीट या नकली दस्तावेज देने पर भी अभ्यर्थी अयोग्य घोषित होगा। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी स्टाफ से बदसलूकी करना भी गंभीर अपराध होगा। ऐसे मामलों में सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब पीएससी के दायरे से बाहर की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियां सीधे विभाग नहीं करेंगे। सभी नियुक्तियां ईएसबी की संयुक्त अर्हता परीक्षा के जरिए ही होंगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही ईएसबी को अपना सिलेबस बदलने का पूरा अधिकार मिला है। मंडल सरकार से सलाह लेकर किसी भी परीक्षा का सिलेबस बदल सकेगा। जरूरत पड़ने पर अलग अलग परीक्षाओं के लिए समान सिलेबस भी तय होगा। बताया जा रहा है नया नियम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी पर भी लागू होगा। अब पीएससी अलग पदों के बजाय 5 बड़े ग्रुप्स में संयुक्त परीक्षाएं कराएगा। इसमें राज्य सेवा, वन सेवा, स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग समूह शामिल होंगे। सभी सरकारी विभागों को हर साल 30 सितंबर तक खाली पदों की जानकारी देनी होगी। एज कैलकुलेशन भर्ती साल के अगले साल 1 जनवरी से की जाएगी। उम्र के प्रमाण के लिए सिर्फ 10वीं की मार्कशीट ही मान्य होगी। आरक्षण के नियमों में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। उम्र या नंबरों में छूट लेने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सिर्फ आरक्षित लिस्ट में गिने जाएंगे। जनरल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।